अच्छा बच्चों, आज हमारी जो है ना एक्सरसाइज 4.4 शुरू होगी। ठीक है, इसमें हमारे पास जो फार्मूला इस्तेमाल हो रहा है वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। हमारे पास दो फार्मूले इस्तेमाल होंगे, ए प्लस और माइनस का होल क्यूब, ए क्यूब बी क्यूब थ्री ए बी ए माइनस और प्लस बी। ठीक है ना, जहां प्लस है वहां पर प्लस ही आएगा और जहां माइनस है वहां पर माइनस ही आएगा। अब ये दो सवाल इन्हीं दो फार्मूले के ऊपर डिपेंड वो कर रहा है। जैसे कि पहला सवाल है, इसको इसने कहा है फैक्टराइज करना है, यानी फैक्टर के फॉर्म में, ये फॉर्म आपको दे रहा है, इस फॉर्म में हमें इसको कन्वर्ट करना है। मतलब ये फॉर्म भी नहीं है, पहले हमें ये फॉर्म बनानी है। अब देखो इसका पहला सवाल, देखो क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट। ठीक है, बी क्यूब प्लस 3 बी स्क्वायर सी प्लस 3 बी सी स्क्वायर प्लस सी क्यूब। ठीक है ना। अब देखो ये हमारे पास ये फॉर्म नहीं बनी हुई है अभी, ये फॉर्म हमने बनानी है, तो इसको हम बना लेते हैं। ये फॉर्म कैसे बनेगी, देखो इस वाली टर्म को, क्यूब वाली टर्म को एक जगह पे कर दो, बी क्यूब प्लस सी क्यूब को एक जगह पर कर दिया। इन दोनों में से जो चीज कॉमन आ रही है ना उसको बाहर कॉमन निकाल दो। 3 कॉमन आ रहा है, बी कॉमन आ रहा है, सी कॉमन आ रहा है, सही है ना। तो अब अंदर इधर क्या बच रहा है, इधर बच रहा है बी प्लस के बाद इधर बच रहा है सी। अब देखो ये फॉर्म बन गई। अब हम फार्मूला लगा देंगे, सिंस ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी, ये बराबर होता है ए प्लस बी का होल क्यूब। ठीक है ना। तो देयरफॉर हमारे पास बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3bc बी प्लस सी, अब ये फैक्टर लेकर ना आप इसका होल क्यूब कर दो, बराबर हो जाएगा बी प्लस सी का होल क्यूब। ये इस तरह से करना है, ये आंसर हो जाएगा आपका। आगे बात समझ में, ठीक है। नेक्स्ट हम इसका कोई दूसरा सवाल करते हैं। जैसे कि अगर मैं इसका तीसरा पार्ट करूं, आपने देखना यह है कि क्यूब कहां पर बन रहा है। फोर एक्स क्यूब प्लस 12x स्क्वायर प्लस 3x/4 प्लस 1/64। अब इसको क्यूब के फॉर्म में लिख लो। क्यूब 64 जो है ना 4 का क्यूब है, तो 4x का होल क्यूब प्लस इसको साथ में लिख लो, तो ये हो जाएगा 1/4 का होल क्यूब। ये बन गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अब प्लस आपने कॉमन क्या निकालना है, फार्मूले के लिए 3 को कॉमन निकालना है। फार्मूले के लिए 3 को कॉमन निकालना है, तो इन दोनों में से 3 को कॉमन निकाल लो। साथ में कॉमन क्या आ रहा है, x कॉमन आ रहा है। ठीक है ना, x कॉमन आ गया। ठीक है, और अच्छा, अब इधर साथ में आपके पास क्या बच रहा है, ये हो गया। ठीक है, तो देखो यहां पर आपके पास बचा 3x। अच्छा, ये 4x बचा इधर, प्लस इधर बच रहा है आपके पास 1/4। सही है ना, इधर बच रहा है 1/4। ठीक है,
सही है ना। देखो अगर हम इसको साथ रखेंगे तो ये 4 कैंसिल होगा यहाँ पर। 3ab है ना, 3ab, 3a आपके पास 4x है और b आपके पास 1/4 है, तो 4 से 4 ऊपर नीचे कैंसिल होगा इधर। समझ में आ रही है बात? या मैं इसको शो कर दूं? चलो मैं शो करता हूं इसको। देखो 3 आपके पास a यहाँ पर क्या है, यहाँ से आपने निकाला, यहाँ पर 4x बचा। अगर आपने यहाँ से 3x कॉमन निकाला है, तो यहाँ आपके पास बच रहा है 4x और यहाँ पर बच रहा है आपके पास 1/4। ठीक है ना। तो सिंपल सिंस a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab a प्लस b ये किसके बराबर है? a प्लस b का होल क्यूब। ठीक हो गया। तो देयरफॉर ये बराबर हो जाएगा 4x प्लस 1/4 का होल क्यूब। ठीक है, ये इस तरह से हो जाएगा। सही हो गया। इसी तरीके से अगर हम इसका निकालते हैं छठा पार्ट करते हैं, सही है ना। तो ये आपके पास है 8/27x³ प्लस 2x² प्लस 9/2xy² प्लस 27/8y³। ठीक है ना। अब क्यूब वाली टर्म को एक जगह पे रख लो। 8 2 का क्यूब होता है और 27 3 का होता है। हो गया। प्लस इसको साथ रख लो 3/2 y³ प्लस, ठीक हो गया। अब देखो यहां से इन दोनों से क्या चीज कॉमन आएगी। एक तो ये कि आपने 3 को कॉमन निकालना है, 3 को फार्मूले में रखना है, 3 को फार्मूले में रखना है। ये रख दिया आपने 3 को फार्मूले में। अब यहां से आपका निकल रहा है x और y कॉमन आ जाएगा। तो यहां पर देखो, यहां पर क्या बच रहा है, यहां पर आपके पास बच रहा है 2x। सही है ना। लेकिन क्या हमने जो 3 निकाला है वो 3 यहां पर 2 के साथ मौजूद है? नहीं मौजूद है ना। तो हम क्या करेंगे, यहां पर 3 को 2 से डिवाइड करा देंगे। सही है ना। तो ये हो जाएगा 2/3। इसी तरीके से प्लस, अब यहां पर तो 3 निकाला है ना कॉमन, तो 3 बचा इधर और यहां y बचा (2) इधर बच रहा है। दूसरे अल्फाज में अब ये भी कह सकते हो कि ये जो ब्रैकेट आएगा ना, ये तो आपने निकाल दिया कॉमन, ठीक है ना। अब ये जो ब्रैकेट आएगा ना, उसमें ये दोनों वैल्यूज a और b की रख दो यहाँ पर बगैर क्यूब के, क्योंकि बगैर क्यूब में है ना ये, बस ये बन जाएगा इस तरह से, ये फॉर्म बन जाएगी आपकी। बात आ रही है समझ में? तो आप फार्मूला लगा दो, सिंस a³ प्लस b³ प्लस 3ab a प्लस b ये बराबर होगा a प्लस b का होल क्यूब।
ठीक है, तो देयरफॉर 2/3 x का होल क्यूब प्लस 3/2 y का होल क्यूब प्लस 3xy 2x प्लस 3 प्लस 3y अपॉन 2, ये बराबर हो जाएगा 2x/3 प्लस 3y अपॉन 2 का होल क्यूब। ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। बात आ रही है समझ में? इसी तरीके से अगर मैं इसका आखिरी पार्ट करवाऊं, z³/8 प्लस z² y अपॉन 2 4 प्लस zy² अपॉन 6 प्लस y³ अपॉन 27। ठीक है, तो पहले क्यूब वाली कहानी, पहली और आखिरी टर्म में जो क्यूब मौजूद है z/2 का क्यूब हो जाएगा, ये z है, प्लस y/3 का क्यूब, ये वाली टर्म लास्ट वाली टर्म, बाकी प्लस अब हमने यहां पर 3 रखना है, a भी a+b, सही है। तो सिंस ये बराबर होता है a+b का होल क्यूब, सही है ना। तो देयरफॉर z/2 का होल क्यूब प्लस y/3 का होल क्यूब प्लस 3 z/2 y/3 z/2 प्लस y/3, ये बराबर हो जाएगा z/2 प्लस y/3 का होल क्यूब। ये फाइनल आपका आंसर हो जाएगा। ठीक हो गया, इसको कर लो, फिर हम माइनस वाला करेंगे इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 2, पहला पार्ट करते हैं। d³ माइनस 6 d² प्लस 12 dc² माइनस 8c³। ठीक है ना, तो वही काम करेंगे हम यहां पर भी, -2c का होल क्यूब। ठीक है ना, माइनस, अब इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, पहले 3 कॉमन निकाल दो, 3 रख दो, यहां पर 3 कॉमन आया, और 3 के साथ आपके पास d और 2c कॉमन आ रहा है, सही है ना। पहली जो ये चीज तो ये हो गई। देखो करना क्या है, आपने यहाँ पर जो क्यूब में बनाया ना, इसी को यहाँ पर रख दो, ए बी और a+b की जगह पर। तो देखो इधर तो 6 तो बाहर निकल गया, इधर आपके पास बचा हुआ है 3 d, और यहां पर आपके पास बचा हुआ है प्लस का 2c। ठीक है ना, बात आई समझ में? देखो कर ये सकते हैं हम कि जो हमने क्यूब बनाया है ना, जो क्यूब बनाया है हमने,
तो वही क्यूब ए और बी की जगह पर है और वहां पर ब्रैकेट के अंदर भी वही चीज है। क्या मतलब ये कि मैंने यहाँ पर डी क्यूब को डी का होल क्यूब किया और 8 क्यूब को 2c का होल क्यूब किया। अब फार्मूले में हमारे पास क्या आएगा, माइनस माइनस, फिर माइनस का फार्मूले में 3 आएगा, माइनस का 3 आएगा। तो 3 के साथ a और b है, तो a क्या है यहाँ पर d है और b यहाँ पर क्या है 2c है। फिर अंदर भी a माइनस b है, तो a आपके पास क्या है d है और माइनस का 2c है। ठीक है ना, तो वो सारी चीजें हमने ऐसी रख दी। अब हमने फार्मूला लगा दिया, सिंस a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3 ए बी ए माइनस बी ये बराबर है ए माइनस बी का होल क्यूब। ठीक है, तो देयर फोर बी क्यूब माइनस 2c का होल क्यूब माइनस 3 डी 2c डी माइनस 2c ये बराबर हो जाएगा डी माइनस 2c का होल क्यूब। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। सही हो गया। इसी तरीके से अगर हम इसका थर्ड पार्ट करें, बस ये याद रखना है कि क्यूब में करना है हमने, 2 का तीसरा पार्ट क्या है, एक्स क्यूब अपॉन 125 प्लस 3 अपॉन 25 एक्स स्क्वायर वाई माइनस 3 अपॉन 36 एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब। ठीक है ना, एक्स अपॉन 5 का होल क्यूब माइनस वाई का होल क्यूब, माइनस का 3 कॉमन आएगा। ठीक है ना, क्योंकि माइनस ही चाहिए, माइनस वाले में सबके साथ माइनस आएगा, प्लस वाले में सबके साथ प्लस आएगा। अब अच्छा, अब हमने माइनस का 3 तो हमने कॉमन निकाल दिया, बाकी आप इसको रख दो एक्स अपॉन 5 और वाई को साथ रख दो। ठीक है, अंदर क्या बचेगा आपके पास, एक्स अपॉन 5 माइनस वाई। ठीक है ना, ये बन गई फॉर्म। अगर हम इसको ब्रैकेट खोलेंगे तो ये बीच वाली टर्म आएगी, ये 2 टर्म्स आ जाएंगी। ठीक हो गया। सिंस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी ये बराबर होता है ए माइनस बी का होल क्यूब। तो देयर फोर एक्स अपॉन 5 का क्यूब माइनस वाई का क्यूब माइनस 3 एक्स अपॉन 5 और वाई ये बराबर हो जाएगा एक्स अपॉन 5 माइनस वाई का होल क्यूब। ठीक हो गया, ये हो गया आपका। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर। सही है। ठीक है, अब अगर हम
अगर कोई सवाल में भी गलती है इसके अंदर, इस एक्सरसाइज में, सही है ना। यहाँ 36 अगर आ रहा है, ये 36 नहीं होगा बल्कि 5 होगा, ये 3/5। इस तरह की मिस्टेक पिछले सवाल में भी थी। तो 3/5 XY, ये तो यहाँ पर ये माइनस का साइन आना है और इधर प्लस का साइन आएगा, सही है ना। ये सवाल में मिस्टेक है, ठीक है। ठीक है, अब हो जाएगा ये 3x² y/25 माइनस का, फिर माइनस माइनस प्लस 3/5 xy²। अब हो जाएगा। ये मिस्टेक है भाई सवाल के अंदर। इसी तरह से हम कोई दूसरा सवाल ट्राई करते हैं, फिर देखते हैं इसमें क्या गलती है। इसका अगर हम छठा पार्ट करें, ऊपर छठा पार्ट, V6/27 माइनस V4C²/6 प्लस V²C4/4, ठीक है ना, माइनस C6/8। पहले तो पहली और आखिरी टर्म को क्यूब में कर दो, V²/3 का होल क्यूब माइनस C²/2 का होल क्यूब माइनस, यहां रखो आप 3, ठीक है। अच्छा जी, अब इधर आ जाएगा आपके पास V²/3, फिर इधर आ जाएगा C²/2, सही हो गया। V²/3 माइनस C²/2, ठीक है। अब अगर आप इसको आप ब्रैकेट को ओपन करते हैं, वापस चेक कर लेते हैं हम, पहले इससे मल्टीप्लाई कराओ, 3B² हो जाएगा, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 2 से 6 हो जाएगा, सही है, सही आ रहा है हमारा। अब सिंस ये गलती हो सकती है भाई सवाल में, A³ माइनस B³ माइनस 3AB A-B, ये बराबर होगा A-B का होल क्यूब। देयरफॉर
बी स्क्वायर अपॉन 3 का होल क्यूब माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2 का होल क्यूब माइनस 3 बी स्क्वायर अपॉन 3 सी स्क्वायर अपॉन 2 बी स्क्वायर अपॉन 3 माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2, ये बराबर होगा बी स्क्वायर अपॉन 3 माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2 का होल क्यूब। ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से इसका अगर हम आखिरी पार्ट करते हैं माइनस 2x स्क्वायर वाई प्लस 9 अपॉन 2 एक्स वाई स्क्वायर माइनस 27 अपॉन 2 8 वाई क्यूब। ठीक है ना, तो 2 अपॉन 3 ठीक है, 3 हमने कॉमन निकाल दिया, बाकी इन दोनों टर्म्स को आप अंदर रख दो, 2 अपॉन 3x और 3 अपॉन 2 वाई, ये हो गया। ठीक है, और 2 अपॉन 3 एक्स प्लस सॉरी माइनस 3 अपॉन 2 वाई, ये हो गया। फार्मूला लगाएंगे हम। अच्छा, चाहो तो ये फार्मूला पहले लिख लो ताकि फिर आपको अरेंज करने में आसानी हो जाए, तब भी सही है। सिंस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी, ये बराबर होता है ए माइनस बी का होल क्यूब। ये फॉर्म बन चुकी है ऊपर, तो देयरफॉर 2 अपॉन 3x का होल क्यूब माइनस 3 अपॉन 2y का होल क्यूब माइनस 3 2 अपॉन 3x और 3 अपॉन 2y 2 अपॉन 3x माइनस 3 अपॉन 2y, ये बराबर हो जाएगा 2 अपॉन 3x माइनस 3 अपॉन 2y का क्यूब। ये आंसर हो जाएगा। ठीक हो गया, तो ये सवाल इस तरह से होंगे भाई एक्सरसाइज 4.4। ठीक है, अब बाकी सवाल आप लोग खुद ट्राई कीजिएगा। ठीक है ना, जो समझ में ना आए मुझसे पूछ सकते हैं।